हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। चलिए आज हम फिर से आ चुके हैं आपके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सब इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड की बातें कर रहे हैं, जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात कर रखा है एथाइल एल्कोहल एंड एथेनॉल। ठीक है, यानी एथाइल एल्कोहल क्या है या उसे एथेनॉल भी कहा जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और हाँ, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर आप कवर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप वीडियो कवर कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, सेकेंड इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, राइट। आज हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड को लेकर के। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यस, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, दैट मीन्स एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड या यूं बोलेंगे एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, यस, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। चलिए, तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि आपको लिखने का तरीका तो पता ही होगा। यस, तो लिखते क्या है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अणुसूत्र क्या होगा। तो इसका हम अणुसूत्र याद करना ही पड़ेगा आपको। अणुसूत्र की अगर हम बात करते हैं तो अणुसूत्र यहाँ पे हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, कुछ ऐसा। और इसका अगर हम अणुभार निकालें तो यहाँ पे अणुभार तो आप निकाल ही सकते हो कुछ इस प्रकार से, कार्बन 1 कार्बन 2, मतलब 2 कार्बन, 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 24 यानी कि 24 प्लस हाइड्रोजन 3 1 4, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, प्लस एक का होता है ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूना 32, और यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6 4 10, 10 और 3 2 5 यानी कि 6, यानी कि टोटल हो जाएगा 60। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे इसका 60 AMU इसका अणुभार हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे लिखेंगे, इसका संरचना सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो संरचना सूत्र आप जानते हो, बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे संरचना सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाट CH3, यहाँ पे H चिपका देंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा, फिर से यहाँ पे C आया, यहाँ पे 2 बार O आया तो डबल बॉन्ड O कर देंगे, फिर यहाँ से OH कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट, छोटी मोटी बातें कुछ इस प्रकार से, और इसमें बाकी की बातें लिखना है कि कैसे हम इसमें परिभाषित करते हैं, कैसे हम इसको समझते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो सबसे पहले लॉजिक वाली बात यह है कि फर्स्ट नंबर इसके बारे में पढ़ रखा है, इसको बनाया था जिसका नाम था स्टॉल। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखेंगे कि 1720 में सबसे पहले फर्स्ट नंबर स्टॉल नाम का वैज्ञानिक, स्टॉल नाम का रसायनज्ञ 1720 में सबसे पहले एसिटिक एसिड का फॉर्म दिया था, CH3COOH का फॉर्म दिया था, फॉर्मेट बनाया था। तो ये बात याद रखेंगे कि सबसे पहले किसने एसिटिक एसिड बनाया था, किसने एसिटिक एसिड का फॉर्म दिया था, तो स्टॉल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, यस। एंड एक और बात हम करें आपसे, तो सेकेंड नंबर यानी इसके बाद किसी ने एसिटिक एसिड के बारे में अगर जाना है, पहचाना है और कुछ बातें कहा है तो वह लेवाइजर, यानी लेवाइजर ने एसिटिक एसिड का फॉर्म शुद्ध रूप से दिया है कुछ इस प्रकार से। सेकेंड नंबर आप याद रखेंगे 1786 में शुद्ध रूप दिया था, शुद्ध रूप दिया था जिसका नाम था लेवाइजर। इन्होंने क्या किया था, 1786 में शुद्ध रूप दिया था, और शुद्ध रूप देने के लिए इन्होंने एथाइल एल्कोहल, जैसा कि आप जानते हो एथाइल एल्कोहल मतलब होता है वाट C2H5OH, इसका कराया था ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण कराया था, ऑक्सीडेशन करा करके बनाया था CH3 वाट COOH एंड प्लस H2O। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये बनाया था किसने, ऑक्सीडेशन के रूप में, यानी ऑक्सीडेशन करा करके शुद्ध रूप बनाया था लेवाइजर ने। सेकेंड दूसरे बात, यानी स्टॉल के बाद अगर कोई काम किया है बनाने का तो वह किसका काम किया है, किसके द्वारा हुआ है, लेवाइजर का मतलब। ठीक है, यस। तो ये बातें आपको नोट करना है और ये समझना। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे फाइनली कि एसिटिक एसिड में या एथेनोइक एसिड में कुछ और बातें कैसे ऐड करेंगे, कुछ और बातों कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे,
सबसे पहली बात, जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड सिरके का अम्ल माना जाता है, यानी कि एसिटिक एसिड सिरके में उपस्थित होता है, सिरके का प्रमुख अवयव होता है, और यही रीजन है कि इसे सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। ये पहली बात हम नोट करेंगे। क्या है पहली बात? एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख अवयव होता है और इसीलिए एसिटिक एसिड को सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। यस। दूसरी बात स्टूडेंट, सिरके में लगभग 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि एसिटिक एसिड का स्वाद खट्टा होता है। यस, तो इतनी बातें आपको नोट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख अवयव होता है, इसीलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड में या यूं बोलेंगे सिरके में लगभग 10% एसिटिक एसिड 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इतनी बात लिखते हैं तो इसका परिभाषा क्लियर होता है, और ये बहुत इजी बात है, हर कोई लिख लेगा, इसमें कोई लॉजिक वाली बात है ये नहीं है। सबसे पहली बात एक बार और समझें, एसिटिक एसिड आप जानते हो एसिड का मतलब अम्ल से होता है, जिसे आप एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अणुसूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको अणुसूत्र याद है तो बाहर निकल जाएगा, और ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना बहुत ईजी होता है। जस्ट उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख अवयव होता है, और इसीलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, सिरके में लगभग 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है, या कहेंगे 8% भी देता है तो भी सही है, 8 से 10% माना जा सकता है। ठीक है, और इसीलिए लगभग सिरके का स्वाद खट्टा होता है। प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ये उसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर आपको हो गया होगा। और इसके बाद हम अगर कुछ और बातें लिखना चाहें एडवांस में, यानी कि इसका क्या क्या, या तो फार्मेशन बोल सकते हैं, बनाने की विधियां क्या क्या हो सकती है, एंड जस्ट उसके बाद व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एसिटिक एसिड, एंड यूं बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो सकता है। राइट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एंड लास्ट में हम देखेंगे यूजेस क्या हो सकता है, उपयोग क्या क्या हो सकता है, यानी कि कहाँ कहाँ हम एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं, किस किस, या डेली लाइफ हो या तो कहीं भी, मतलब जहां भी हम यूज करते हैं उसका क्या मतलब है, कुछ उसको समझेंगे। राइट, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन, यानी एसिटिक एसिड को कैसे बनाना है, एसिटिक एसिड को बनाने की विधियां। यस, हेडिंग लगा है, आगे बढ़े। यस, चलिए तो अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बनाने की विधियां क्या है। ठीक है, यानी बनाने की विधियां किसको बनाना भैया, तो CH3COOH को बनाना है, यानी आपका जो टारगेट रहेगा वह ये रहेगा कि इसको आपको बनाना है। ठीक है, तो विधि में कितना विधि हो सकता है, कम से कम आपको हम देंगे कम से कम 3 से 4 विधि देंगे। ठीक है, तो आप इतना विधि को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला विधि लिख लें, तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे फ्रॉम एथाइल एल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम एथाइल एल्कोहल, या यूं बोलेंगे एथेनॉल, यानी कि एथाइल एल्कोहल से कैसे हम बना सकते हैं क्या, CH3COOH। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, एथाइल एल्कोहल का फॉर्मेट लिखना है। एथाइल एल्कोहल आप जानते हो कि एथाइल एल्कोहल मतलब होता है वाट CH3 वाट CH2 वाट OH। राइट, ये हो गया स्टूडेंट एथाइल एल्कोहल। ठीक है, आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आप जान जाओ।
ये होता है एथाइल अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ हमको बनाना है CH3COOH लाना है, तो कैसे होगा जरा समझे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ व्हाट K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, राइट, क्या कराते हैं, जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको बता दें यहाँ पर बन जाता है CH3CHO, राइट। अब यहाँ देखा स्टूडेंट तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन कराया आराम से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमको लाना है CH3COH लाना, बट यहाँ क्या आ गया CH3CHO आ गया, दैट मीन्स एसिटल्डिहाइड, क्या बोलेंगे एसिटल्डिहाइड आ गया, तो हमको लाना है एसिटिक एसिड न कि एसिटल्डिहाइड, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको बता दें कि यहाँ पे एक स्टेप में यानी जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो केवल एसिटल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर हम इसी को फिर से लेकर के ऑक्सीडेशन कराते हैं तो शायद हमको कुछ फॉर्मेट मिले, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे जो बना है, जो प्रोडक्ट मिला है, दैट मीन्स व्हाट प्रोडक्ट CH3CHO, राइट। अब इसका फिर से अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं O2 के प्रेजेंस में, क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा वही लेना पड़ेगा, दैट मीन्स K2Cr2O7 प्लस वाट H2SO4, राइट। तो अभी स्टूडेंट फाइनली मिल जाएगा वाट आपको मिल जाएगा CH3 वाट COOH मिल जाएगा, आराम से आपको बता दें यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आसानी से आपको लिख सकते हैं आपका जो फॉर्मेट है वाट एसिटिक एसिड का फॉर्म बन जाएगा, एसिटिक एसिड तैयार हो जाएगा। और ये फाइनली स्टूडेंट ये आपका टारगेट है जो आपकी जो पूरा हुआ, जो कंप्लीट हुआ। तो कुछ इस प्रकार से पहला विधि है, पहला नियम है, किस माध्यम से, एथाइल अल्कोहल के माध्यम से, यानी एथाइल अल्कोहल से कैसे बनता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एथाइल अल्कोहल आप लिख लो, ऑक्सीडेशन करा लो, थोड़ा बहुत आपको कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कुछ अम्ल की मात्रा लेनी पड़ेगी, वहाँ पे एक फॉर्मेट में एसिटल्डिहाइड बनेगा, फिर से एसिटल्डिहाइड को लेंगे और फिर से एक बार और जब ऑक्सीडेशन कराते हैं फिर से क्या मिलता है एसिटिक एसिड, राइट। तो मुझे लगता है क्लियर है, कुछ और हम बात करेंगे दूसरा विधि, राइट। तो चलिए अगर स्टूडेंट हम दूसरे विधि की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दूसरा विधि लिख दें। दूसरा विधि क्या होगा, फ्रॉम मेथाइल साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे मेथाइल साइनाइड ले लेंगे, तो क्या होगा जरा समझें। मेथाइल साइनाइड में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है, मेथाइल साइनाइड बहुत ईजी है, CH3Cl ले लीजिए, ये मेथाइल साइनाइड का मतलब होता है, मेथाइल साइनाइड का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको करना क्या है, आप बस ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराना है, क्या कराना है हाइड्रोलिसिस कराना है, दैट मीन्स जल का अपघटन कराना पड़ेगा, जल अपघटन कराएंगे। आपको बता दें जल की मात्रा लेनी पड़ेगी एंड कुछ मात्रा में प्रेजेंस ऑफ, अगर हम बोले यूं बोलेंगे तो एसिड या बेस की बात करेंगे, राइट। एसिड एंड बेस की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी कि जल अपघटन कराते हैं तो अब क्या होता है जरा समझें। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट H2O प्लस वाट, दैट मीन्स अगर हम एसिड की बात करते हैं तो HCl लेंगे और यहाँ स्टूडेंट आपको फाइनली मिल जाएगा वाट, अगर देखा जाए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH प्लस वाट, अगर हम देखें तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको NH4 प्लस Cl, राइट, अमोनियम क्लोराइड यूं बोलेंगे, तो यहाँ से Cl इसमें जुड़ जाएगा और Cn यहाँ से N ब्रेक होगा, हाइड्रोजन को अटैच करेगा और यहाँ पे NH4Cl बना लेगा, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हो CH3 यहाँ पे दिया है और यहाँ से C के साथ यहाँ से O आएगा, फिर H आएगा, तो यहाँ पे OOH हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ अगर देखा जाए तो आपका ये टारगेट है एसिटिक एसिड का फॉर्म, दैट मीन्स आपका टारगेट कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ मिल गया स्टूडेंट आपको अमोनियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप स्टूडेंट दो विधि आपको क्लियर होता है। पहला विधि क्या है कि हम कैसे एथाइल अल्कोहल से बनाएंगे, ठीक है। दूसरा विधि क्या है कैसे हम मेथाइल साइनाइड से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो आपने देखा, मुझे लगता है इसमें क्लियर है, यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। कुछ और विधि हम बात करेंगे, कम से कम दो विधि और बात करेंगे, यस कुछ इस प्रकार से।
चलिए स्टूडेंट यहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड को लेकर के, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे स्टूडेंट फ्रॉम एथाइल एसीटेट, ठीक है। जरा इसको समझेंगे एथाइल एसीटेट से कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एथाइल एसीटेट का फॉर्मेट लिख देते हैं। एथाइल एसीटेट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है CH3COO C2H5 इतना आपको आना चाहिए। ये होता है भैया एथाइल एसीटेट। क्या होता है, एथाइल एसीटेट का फॉर्मेट होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O का प्रेजेंस देंगे। यहाँ पे क्या होगा जरा समझा, हाइड्रोजन आयन आपको लेना पड़ेगा, राइट। हाइड्रोजन आयन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा जरा समझा। यहाँ से देखा जाए तो H एंड OH का फॉर्मेट, दैट मीन्स H एंड OH का फॉर्मेट यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ हुआ है CH3 वाट COO C2H5, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बता दें, यहाँ से H आसानी से जुड़ रहा है इसके साथ कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट। और यह OH यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लें CH3COOH की बात कर लें, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा प्लस, राइट। यहाँ पे देखें तो C2H5O के साथ H एथाइल एल्कोहल बन जाएगा C2H5O के साथ H, राइट। तो आपका जो टारगेट स्टेट वो कंप्लीट होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मेट मिल गया आपको, एंड साथ ही साथ आपको मिल गया एथाइल एल्कोहल, एथेनॉल बोल सकते हैं, दैट मीन्स एथाइल एल्कोहल, ठीक है, एथाइल एल्कोहल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यार स्टूडेंट आपका तीसरा मेथड बहुत इजी मेथड है, फ्रॉम एथाइल एसीटेट, वेरी इजी। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं फार्मूला में मिस्टेक होगा, यानी फार्मूला को अगर याद है तो आप काम कर सकते हो। यानी सबसे पहले आप एक काम करो, फार्मूला याद करने का, स्ट्रक्चर बनाने का सीख जाओ। यस, आपको हर एक वीडियो अपलोड मिलेंगे जहाँ से आप वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पर लिंक मिलेगा। यस, और सीरियल से वीडियो को देखें, आप इधर उधर वीडियो ना देखें, ठीक है। जब आप सीरियल से वीडियो देखते हैं तो आपको हर एक बातें क्लियर होती है। यस, चले तो आगे हम बढ़ाते हुए एक और मेथड की बात करेंगे, और एक और लास्ट मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है। क्या है भैया, किण्वन द्वारा, यानी बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हम एथिल अल्कोहल में भी देखे थे, और फर्मेंटेशन हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो चलिए कुछ इसमें बात बताएंगे आपको फर्मेंटेशन में। यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक वाली बात होगी। चलिए यस, तो शुरू करते हैं। यस, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्मेंटेशन को लेकर के। बाय फर्मेंटेशन, एथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन कराना है, एथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन कराना है, अल्कोहल का फर्मेंटेशन कराना है। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा विधि, बाय फर्मेंटेशन। बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की बात होगी, फर्मेंटेशन यानी कि यूं बोलेंगे किण्वन द्वारा, ठीक है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है किण्वन द्वारा। किण्वन आपको बता दिया है। किण्वन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कार्बनिक कंपाउंड, छोटे छोटे कार्बनिक कंपाउंड टूटते हैं, यानी कि बहुत बड़े कार्बनिक कंपाउंड छोटे छोटे सरल कार्बनिक कंपाउंड टूटते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, हम किण्वन बोलते हैं। यानी कि किण्वन जो होता है एक प्रोसेस ही होता है, एक क्रिया ही होती है, राइट। तो यहाँ पे किण्वन कराता कौन है, एक जीवाणु कराता है। नाम क्या है, नाम क्या है, माइकोडर्मा जीवाणु, राइट। क्या नाम है, माइकोडर्मा जीवाणु, माइकोडर्मा एस्टिक जीवाणु, क्योंकि एस्टिक की बात हो रही है तो माइकोडर्मा एस्टिक जीवाणु, राइट। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे जो किण्वन कराता है, यानी कि इसका किण्वन कौन कराता है, तो माइकोडर्मा। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइकोडर्मा, क्या लिखेंगे, माइकोडर्मा, राइट, माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु, इसका नाम पड़ा माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु। यानी एक जीवाणु के माध्यम से यहाँ पे किण्वन हो रहा है, तो उस जीवाणु का नाम क्या है, माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु, राइट। चले तो हम बात करेंगे कि इक्वेशन क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमको किसका किण्वन कराना है, तो भैया एथाइल अल्कोहल लेना है। यानी आप आसानी से ले सकते हो C2H5OH आसानी से ले लेंगे, और किण्वन कराना है तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे हो रहा है फर्मेंटेशन, क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हो रहा है फर्मेंटेशन हो रहा है, किण्वन हो रहा है, राइट। चलिए तो क्या बनेगा, यस, यहाँ बनेगा कुछ ना कुछ बनेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3COOH प्लस H2O की पोजीशन बनेगी। आराम से, आराम से आपका टारगेट भैया क्लियर हो जाएगा। एसिटिक एसिड आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, राइट। तो कुछ इस प्रकार से बहुत इजी होता है। इसमें एक ही लॉजिक वाली बात है। किण्वन का डिटेल हम आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और हर एक बातों को वहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ बस आपको ये जानना है कि यहाँ पे किण्वन हो रहा है, तो किण्वन में
आखिर में किसका किण्वन के माध्यम से बन रहा है, क्या, एसिटिक एसिड, राइट। तो बोलेंगे एथाइल अल्कोहल का जब हम किण्वन कराते हैं वहां पे एक जीवाणु काम करता है जिसका नाम है माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु, वह किण्वन करता है, वह छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है कार्बनिकों को, तो वहां बन जाता है धीरे धीरे एसिटिक एसिड का फॉर्म मिलता है, कुछ जल की बूंदे कुछ जल की मात्राएं आ जाती है, राइट। तो कुछ इस प्रकार से भैया एसिड यस फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, यस। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी स्क्रीन पे आएगा वहां से हम उसको समझ लेंगे और जस्ट उसके बाद हम धीरे धीरे कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी एंड लास्ट में हम जाएंगे और एक और बात इंपॉर्टेंट वाली बात नोट करेंगे, यूजेस क्या होता है, राइट, यानी उसके उपयोग क्या होते हैं। तो चलिए यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े, यस। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। CH3COH का भौतिक गुणधर्मों क्या है। तो भौतिक गुणधर्मों एकदम इजी होता है। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, यह एक रंगहीन द्रव होता है, जिस प्रकार एथाइल अल्कोहल रंगहीन द्रव होता है, कलरलेस यानी जिसके पास कोई कलर नहीं होता, राइट, यानी वह उसको हम बोलते हैं कलरलेस, राइट। सेकेंड बात हम क्या करेंगे, सिरके में तीव्र गंध जिसके कारण यूं बोलेंगे कि एसिटिक एसिड के कारण होता है। तो पहले बता चुके हैं कि अगर सिरका है या गंध देता है, खट्टा देता है, तो प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, राइट, सिंपल सी बात है। एंड थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक क्या होगा, तो लगभग 100 प्लस, यानी कि आप जानते हो कि जनरल स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का 100 होता है, राइट। यहाँ पे 118 की बात हो रही है, यहाँ पे 118 पे ये खौलेगा, यूँ बोलेंगे बॉयल हो सकता है, ठीक है। चलिए यह लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की तरह जम जाता है, यानी जिस प्रकार एक यूं बोलेंगे कि लिक्विड फॉर्म यानी कि जल, कोई भी H2O का फॉर्मेट आप जानते हो कि H2O जो फॉर्मेट होता है वह लगभग जो बर्फ का पोजीशन होता है 4 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो 4 डिग्री सेल्सियस में लगभग बर्फ का पोजीशन आ जाता है, एक H2O यानी कि लिक्विड फॉर्म बर्फ का पोजीशन ले लेता है, यूं बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूं बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस कम करते हैं तो उतना है वहाँ पे सॉलिड आता है, यानी कि बोलेंगे कि स्टेट उसका सॉलिड होता जाता है, राइट। तो उसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की तरह जमने लगता है, राइट। पांचवी बात क्या है कि यह जल से भारी होता है, बहुत ही ज्यादा भारी होता है, और यूं बोलेंगे कि लगभग 16 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है वह पहुंच जाता है 1.045 के बराबर होता है, राइट। तो स्टूडेंट मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर है और बहुत इजी मेथड है, आप 4 से 5 फिजिकल प्रॉपर्टी कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से नोट करें, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी एंड एक और लास्ट टॉपिक विच इज यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्म, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, नोट करें, यस। चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, राइट, यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे कैसे किसमें रिएक्शन कर सकता है क्या एसिटिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लिखेंगे रिएक्शन विथ बेस का मतलब आप जानते हैं क्षार होता है, ठीक है, क्षार। तो रिएक्शन विद बेस का मतलब क्या है, तो रिएक्शन किसको करवाना भैया, एसिटिक एसिड को। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एसिटिक एसिड का फॉर्म लिख देंगे CH3COOH, जैसे कि आप जानते हैं किससे कराना, बेस से। तो यहाँ हम बेस में ले रहे हैं NaOH, एकदम आसान है। अब जरा समझे इसमें होगा क्या, ये भैया है एसिटिक एसिड,
ये भी कुछ अपना कमाल करेगा, और ये भैया है बेस, ये भी कुछ कमाल करेगा, ये भी छोड़ेगा नहीं। तो एकदम इजी है, एन ए क्या करेगा, इसके पोजीशन पे आएगा और इस एच को हटाएगा। तो जब एच जाएगा तो एच क्या करेगा, ओ एच के साथ जुड़ जाएगा। आसानी से जब एच ओ एच साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे आसानी से क्या होगा, एन ए यहाँ पे आके उपस्थित हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेट बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3 COO Na आया, Na भिड़ा, H इधर आया, H2O बनाया, कितना इजी हुआ, यस कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एसिटिक एसिड ले लिए, बेस में NaOH ले लिए, डाल दिए, Na आके अटैक किया, H को हटाया, H जाके जुड़ा, H2O बनाया, एकदम इजी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। अगर हम बेस को चेंज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ, CH3COOH के साथ, NaHCO3। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप देखें तो एकदम इजी है, कुछ नहीं होगा, बस कुछ तो कमाल होगा, यहाँ से H निकलेगा, Na आएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ स्टूडेंट आपको बता दें यहाँ पे H के साथ जुड़ेगा, और यहाँ पे H2O निकलेगा, और यहाँ पर CO2 भी बचेगा, राइट। तो यहाँ स्टूडेंट बन जाएगा वाट, अगर आप देखें तो यहाँ से तो बन जाएगा CH3COONA प्लस एंड वाट H2O के साथ यहाँ पे निकलेगा CO2, कुछ मात्रा में CO2 भी निकल जाएगा, राइट। कुछ इस प्रकार से, कुछ मात्रा में CO2 भी निकल जाएगा, राइट। तो आपने देखा कुछ इस प्रकार से। चलिए कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। अमोनियम एसीटेट, दैट मीन्स क्या होता है, अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4। अमोनियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, डेल्टा देंगे, गर्म करेंगे तो क्या मिलता है, हेलो मिलता है CH3, हेलो CH3, क्या मिलेगा CO, NH2 के साथ मिल जाएगा थोड़ी मात्रा में H2O, राइट। कुछ इस प्रकार से जब आप अमोनियम एसीटेट को हीट करते हो तो मिलेगा CH3CO NH2 प्लस H2O का फॉर्मेट मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये स्टूडेंट रिएक्शन विद बेस, यानी कि क्षारकों के साथ क्रिया एसिटिक एसिड का, कुछ इस प्रकार से। चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या देखेंगे, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एस्टरीकरण क्या होता है, क्या लिखेंगे, एस्टरीकरण यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। एस्टरीकरण मतलब एस्टरी करने वाला, एस्टर को बनाने वाला, एक फॉर्मेशन, एक विधि यूं बोल सकते हैं, राइट। तो जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन बनता है उसे हम एस्टरीकरण कहते हैं। यानी कि आप एक चीज याद कर लो, आप पढ़े हो, आप सेकेंड चैप्टर पढ़े हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़े हो कि जब हम एसिड में बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस H2O को फॉर्मेट मिलता है। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट आपको ये है उदासीनीकरण, क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण बोलेंगे। और अगर हम आपको बता दें एसिड के साथ अगर आप बेस को हटाएं, अल्कोहल को लगाएं तो आपको मिलेगा ईस्टर मिलेगा, इसे एस्टरीकरण कहेंगे, और साथ ही साथ कुछ H2O मिलेगा, राइट। तो चलिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको पहले तो इसका मतलब जानना है कि आखिर में एस्टरीकरण का मतलब होता क्या है। एस्टरीकरण का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं, या यूं बोलेंगे कि जिस प्रकार एसिड और बेस आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रल का फॉर्म देते हैं, दैट मीन्स एक सॉल्ट बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार एसिड के साथ जब हम अल्कोहल मिलाते हैं तो वहाँ पे आपस में मिल करके वह एस्टर का फॉर्मेशन देते हैं, कुछ मात्रा में जल देते हैं, राइट। तो इस विधि को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरीकरण, राइट। तो ना स्टूडेंट आप लिख लें फटाफट, यस कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जिस प्रकार एसिड यानी बोलेंगे अम्ल तथा
क्षारक परस्पर क्रिया द्वारा या परस्पर क्रिया करके एक दूसरे को या एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब अम्ल तथा अल्कोहल परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं। इसे एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? एस्टरीकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम लिखेंगे एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले लिखें एसिड, ठीक है, प्लस क्या होगा? प्लस हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है। गिब्स क्या बनाएंगे? ईस्टर, प्लस बनाएंगे वाटर। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ क्या लेना, बस एक एग्जांपल लेंगे, बहुत इजी एग्जांपल रहेगा। एसिड तो वही रहेगा भैया। एसिड में क्या डालेंगे? CH3 COOH प्लस एल्कोहल, आप जानते हो, इथाइल ले लो, C2H5 OH ले लो, आसानी से बनाएगा क्या, जरा समझे, एकदम इजी है। CH3COO यहां से बना लेगा कुछ इस प्रकार से, यह OH आराम से आएगा, H को भिड़ाएगा, H2O बनाएगा, और यह जो C2H5 है यहाँ से अटैक करेगा इसके खाली स्थान पे, यानी C2H5 यहाँ पर जुड़ेगा, CH3COO C2H5। जैसा कि आप जानते हैं ईस्टर के फॉर्मेशन में जो ईस्टर होता है, क्या होता है? ईस्टर का मतलब होता है RC+O, यहाँ पे OR होता है, राइट। ये ईस्टर का फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ क्या होगा? यहाँ पे R, दैट मीन्स CH3, हेलो, COO क्या? C2H5। ये है भैया ईस्टर। क्या है? ईस्टर, या यूं बोलेंगे इसका एक और नाम होता है एथाइल एसीटेट। क्या नाम होता है? एथाइल एसीटेट, राइट। और साथ ही साथ क्या मिला है? H2O, राइट। क्या मिला? H2O, दैट मीन्स वाटर का फॉर्मेशन मिला है कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट मुझे लगता है यहाँ पे आपको एस्टरीकरण का क्लियर हो गया होगा। यह एक केमिकल प्रॉपर्टी है एसिटिक एसिड के लिए, बहुत ईजी है, जैसा कि आप देख रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पूछ देता है कि एस्टरीकरण को समझाइए, तो आप यहाँ से आसानी से 1-2 नंबर का पूछेगा, उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, तो आसानी से आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो और इतना बात आप समझा सकते हो, आपको पूरा 100% नंबर मिलेगा। यस, तो चलिए यहाँ तक आप नोट करें और आगे बढ़ें, कुछ और बात समझेंगे, कुछ और हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। यस, तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि आप जानते भी हो अच्छी तरह से, अगर हम हाइलोजिनेशन लेते हैं, हाइलोजिनेशन इसका मतलब है हाइलोजनीकरण। क्या बोलेंगे? हाइलोजनीकरण का मतलब क्या है, जरा समझें। आप इस चीज को समझ चुके हो, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप समझ चुके हो कि कैसे हम मेथेन को लिए थे, CH4 लेकर के Cl2 यानी कि क्लोरीन, यानी कि हाइलोजिनेशन कराए थे, क्लोरीनीकरण कराए थे। क्या मिला था? क्या मिला था? बार बार Cl2 ढकेले थे, कुछ ऐसे, CH3Cl, ठीक है। फिर से क्या हुआ था? CH3Cl को लेकर के
फिर से क्लोरीन ढकेले थे, फिर से क्लोरीनीकरण कराए थे, तो क्या मिला था, क्या मिला था, CH2Cl2 मिला था। फिर से कराए थे इस प्रकार से CHCl3, इस प्रकार से CCl4। तो आपने देखा था कि लगभग 3-4 स्टेप में हैलोजनीकरण हुआ था, यानी कि हैलोजनीकरण में क्या लेते, क्लोरीन लिए थे तो क्लोरीनीकरण हो गया था। उसी प्रकार स्टूडेंट आपको यहाँ क्या कराना है, हैलोजनीकरण कराना है। किसका कराना है, एसिटिक एसिड का। चलिए तो कराते हैं, फटाफट करते हैं शुरुआत कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। जरा देख, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, CH3COOH लिखेंगे प्लस Cl2, तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। यस, हमको क्या कराना है, क्लोरीनीकरण कराना है। चलिए हम क्लोरीन ले लिए। अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड मतलब लाल होता है, क्या होता है, लाल। अगर हम रेड फास्फोरस ले लेते हैं, फास्फोरस स्पेलिंग देख लीजिएगा, फास्फोरस लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको बता दें, यहाँ पे क्या होगा, आराम से HCl होगा बाहर, माइनस HCl आप लिख दीजिए। हर क्लोरीन का पोजिशन HCl क्या होता है, बाहर होता है। तो अगर HCl बाहर होता है, एक Cl बचेगा, और यह Cl यहाँ पे आके जुड़ेगा, यह H आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा जरा समझें, यहाँ पर क्या बनेगा जरा समझें, यहाँ बन जाएगा CH3 वाट वाट, यह मोनो, यहाँ पे C बचा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। जब ये Cl जुड़ेगा तो क्या होगा, Cl, और यहाँ बचेगा CO बचेगा, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक H बचेगा, ठीक है। तो इसे स्टूडेंट आप बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं, हेलो, इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोल सकते हैं मोनोक्लोरो। एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरो वाट, एसिटिक का फॉर्म है, तो क्या बोलेंगे, मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो एसिटिक का फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। चलिए तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, फिर से हम मोनोक्लोरो को लेंगे, यानी कि CH3 Cl COOH को फिर से लेंगे। क्या होगा, क्या होगा जरा बताएं, क्या होगा जरा बताएं। फिर से क्या होगा, फिर से हमको क्लोरीन ढकेलना पड़ेगा, यस 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 यस, फिर से प्रेजेंस करना पड़ेगा, HCl बाहर होगा, यहाँ पे क्या बचेगा जरा समझें, यहाँ पे मोनोक्लोरो हुआ है, फिर से यहाँ से Cl जाएगा और एक H लेगा, HCl बाहर होगा, तो यह बना लेगा, यहाँ पर एक H कम होगा, जरा देख लें एक बार और, एक H कम होगा थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पे एक H कम हो गया, CH2 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H घट जाएगा, कुछ इस प्रकार से। चलिए तो क्या होगा जरा देखें, यहाँ बना मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो एसिड बना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा जरा समझें, फिर से मोनोक्लोरो के लिए है, मोनोक्लोरो के लिए है, और फिर से क्या दिया, क्लोरीन दिए हैं, यानी क्लोरीनीकरण करा रहे हैं, तो फिर से क्या होगा जरा देखें, यहाँ से Cl, Cl से Cl निकलेगा, H के साथ निकलेगा, राइट। यहाँ से एक H घटेगा, या यूँ बोलेंगे यहाँ से अगर एक H निकलता है तो एक H यहाँ से लेगा, कुछ इस प्रकार से, Cl हो जाएगा बाहर, यह Cl यहाँ पे जुड़ेगा, यह Cl अब जुड़ेगा, और एक Cl था यहाँ पे, तो CHCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CHCl2 COOH हो जाएगा, यानी यूं बोलेंगे डाइक्लोरोकास्टिक फॉर्म। क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकास्टिक फॉर्म, यस, डाइक्लोरोकास्टिक फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डाइक्लोरोकास्टिक फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, यस। तो चलिए ना हो तो एक आध स्टेप और करा लेते हैं, यस। तो फिर क्या करेंगे, डाइक्लोरोस्टिक फॉर्म को फिर से हम लेते हैं और क्या करते हैं, यस, CHCl2 COOH, फिर से क्या करेंगे, क्लोरीन देंगे। क्या होने वाला है, फिर से वही काम है, Cl निकलेगा बाहर, यहाँ से Cl और Cl, फिर से Cl क्या होगा, यहाँ से H को लेगा, कुछ इस प्रकार से बनाएगा। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट H गायब हो गया, क्या बचा, CCl2 दिया है, एक Cl यहाँ से जुड़ा, तो CCl2 नो CCl3 COOH, राइट। क्या हो जाएगा, CCl3 COOH बनेगा। यूं बोलेंगे स्टूडेंट, ट्राई क्लोरोएस्टिक, ट्राई क्लोरोएस्टिक, ट्राई क्लोरोएस्टिक, ट्राई
क्लोरोएसिटिक, राइट। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपने देखा हमने क्या किया, फाइनली क्लोरीनीकरण करा दिया, फाइनली हाइलोजिनेशन करा दिया, कुछ इस प्रकार से। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, राइट। तो आप स्टूडेंट यहाँ तक आप बातें समझ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। यस, तो चलिए नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। कम से कम 2 या 3 अभी और बाकी है, अभी और केमिकल प्रॉपर्टी बाकी है। यस, तो चलिए नोट करें। रिएक्शन विथ PCl5, राइट। चलिए अब ये क्या जरा समझें, ये क्या है जरा समझें। फास्फोरस के साथ क्लोरीन के 5 अणु जब हम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आराम से CH3COOH रखेंगे और यहाँ से PCl5 होगा। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से आसानी से बनाता है एसिटिल क्लोराइड, यानी कि CH3COCl, दैट मीन्स एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे। और इसके साथ यूनिट आपको मिलेगा ऑक्सीजन एक निकलेगा P के साथ, तो POCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा, POCl3 बनाएगा। एंड जस्ट HCl हो जाएगा बाहर। क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा बाहर। कुछ इस प्रकार से आपने देखा जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, आराम से एसिटिल क्लोराइड का एक फॉर्मेशन मिलता है। और उसी के साथ यूँ बोलेंगे ट्राईक्लोरो फास्फोरस ऑक्साइड के साथ HCl का भी फॉर्मेट बनता है, राइट। कुछ इस प्रकार से। अगर यहीं हम 5वें की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा एक और केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रिडक्शन। आप तो जानते ही हो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अगर हम बात करते हैं इसके अपचयन को लेकर के, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको बता दें, सबसे पहली बात अपचयन आप जानते हो, अपचयन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है, राइट, और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे CH3COOH का रिडक्शन रिडक्शन करानी है तो आपको लेना पड़ेगा एल्युमिनियम लिथियम हाइड्रेट, दैट मीन्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। यानी कि आपको लेना पड़ेगा वाट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट बोल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ से आपको बता दें एक लॉजिक वाली बात, H2O बाहर होता है जब हम प्रेजेंस देते हैं किसको, कैटालिस्ट के ओपोजिशन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट लेते हैं, तो वहां से H2O का फॉर्मेट बाहर होता है। यानी आपको आसानी से बन जाता है एथेनॉल, या यूं बोलेंगे एथाइल एल्कोहल, राइट। तो स्टूडेंट आपको यहाँ मिल जाएगा एथाइल एल्कोहल CH3CH2OH मिल जाएगा, एथेनॉल मिल जाएगा, एथाइल एल्कोहल मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से वेरी इजी कॉन्सेप्ट व्हाट रिडक्शन। एकदम आसानी से बोलेंगे कि जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं किसका, एसिटिक एसिड का, तो वहां पर वह बदल जाता है किसमें, एथेनॉल में, या यूं बोलेंगे एथाइल एल्कोहल में। एकदम आसान बात, ठीक है। चलिए बस एक और हम बात करेंगे, वह है स्मिट अभिक्रिया। अब ये स्मिट अभिक्रिया क्या है, जरा उसको समझें। तो यहीं पे हम लिख देते हैं स्मिट अभिक्रिया। 6वीं प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी स्मिट अभिक्रिया, ये लास्ट प्रॉपर्टी है स्मिट रिएक्शन। आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, हाइड्राजोइक एसिड। ये क्या है, हाइड्राजोइक का मतलब होता है N3H से, इसे बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं, राइट। अब हम इसको अगर हम CH3COOH के साथ प्रेजेंस ऑफ सांड सल्फ्यूरिक अम्ल,
कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 लें तो क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा वाट CH3 NH2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इस अभिक्रिया को, इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। एक बार और, स्मिट अभिक्रिया, आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, व्हाट, हाइड्रोजोइक एसिड N3H, जब हाइड्रोजोइक एसिड को हम लेते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड का प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो वहां पे आपको मिलेगा व्हाट मेथाइल एमाइड बोल सकते हो, क्या बोलेंगे, मेथाइल एमाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस व्हाट डाई नाइट्रोजन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। तो स्टूडेंट मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है, हर एक बात आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको पूरी बातें स्पष्ट नहीं हुई है तो आप एक बार और वीडियो को पॉज करें, वीडियो को क्रम से देखें। यस, जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ पे आप कमेंट करें। यस, आपका कमेंट, आपका सपोर्ट हमारी एनर्जी है। जब आप कोई भी चीज़ क्रम से देखेंगे, सिस्टमेटिक देखेंगे, तो आपको हर एक बातें क्लियर हो जाएंगी और मुझे लगता है, उम्मीद करेंगे हर एक बातें स्पष्ट हुई होंगी। यस, तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बोर्ड पे एक हम देंगे यूजेस वाली प्रॉपर्टी, यानी कि इसका उपयोग क्या है उसे आप नोट कर लेंगे। तो इसी के साथ इवेंट मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यस।